झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन आखिरकार सरकार के बड़े फैसले के बाद थम गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी और सीजीएल और टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा के बाद छात्र नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। करीब 24 दिनों से चल रहे इस आंदोलन के दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने लंबे समय तक भूख हड़ताल की। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में भी उन्होंने अपना अनशन जारी रखा। सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद उन्होंने अस्पताल में जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले के बाद देर रात राज्य सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि रांची सदर अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और विधायक जयराम महतो ने अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की। इस दौरान जयराम महतो ने अपने हाथों से उन्हें कुछ खिलाया, जबकि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। इसके साथ ही आंदोलन में भूख हड़ताल कर रहे अन्य प्रदर्शनकारियों ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मेडिकल जांच में देवेंद्र महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति की हालत सामान्य पाई गई। उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी सामान्य था। उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया शुरू की गई। दरअसल झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलनरत रहे। छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और पेपर लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शामिल था। आंदोलन के दौरान छात्रों ने सरकार से भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की थी। आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया और लास्ट में सरकार को जेएसएससी और सीजीएल के पेपर्स रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल भी खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं रद्द करने का फैसला आसान नहीं था, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी। बहुत सारे कंटेंडर्स, बहुत सारे उम्मीदवार नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे और कुछ जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपनी नौकरी लगभग पक्की मान ली थी। इसके बावजूद सरकार ने छात्रों की मांगों और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इतना बड़ा फैसला ले लिया। देवेंद्र महतो ने कहा कि ये झारखंड के छात्रों और युवाओं के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई केवल परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है। उनका मकसद ऐसी शिक्षा और भर्ती व्यवस्था तैयार करना है जिसमें पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियां और करप्शन की कोई जगह ना हो। उन्होंने सरकार से ये मांग की कि फ्यूचर में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं, यानी कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनकी निगरानी और ज्यादा मजबूत की जाए और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बड़े कानून बनाए जाएं। उनका ये कहना था कि परीक्षा रद्द होना आंदोलन की तत्काल सफलता है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब भविष्य में छात्रों को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। देवेंद्र नाथ महतो ने यह बताया कि उनकी लड़ाई 2 जुलाई से शुरू हुई थी। आंदोलन के दौरान सरकार के साथ कई स्तर पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई और इसके बाद 28 जुलाई को सीआईडी जांच शुरू की गई। उनके मुताबिक जांच में किसी को भी बचाया नहीं जा रहा और बड़े अधिकारियों तक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उन्होंने इस जांच प्रक्रिया को लेकर सरकार का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्र नेता ने आंदोलन के दौरान साथ देने वाले लोगों का भी आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी, विधायक जयराम महतो और मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का धन्यवाद किया। उन्होंने उन आम लोगों का भी जिक्र किया जिन्होंने आंदोलन के दौरान देर रात तक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए पानी और खाना भेजा। देवेंद्र महतो ने कहा कि आंदोलन केवल कुछ नेताओं का नहीं था, बल्कि बड़ी संख्या में छात्रों और आम लोगों की भावनाओं से जुड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी सरकार के फैसले को छात्रों के हित में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। उनके अनुसार भूख हड़ताल पर बैठे तीनों प्रदर्शनकारियों ने अपनी इच्छा से अनशन खत्म किया। उन्हें जूस पिलाया गया और इसके बाद उनकी मेडिकल जांच भी की गई। जांच में सभी की स्थिति सामान्य पाई गई। मंत्री ने कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार किया है। इस पूरे आंदोलन में जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला सबसे बड़ा मुद्दा रहा। यहां तक कि 2014 से लेकर अब तक हुई परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने की भी बात सामने आई है।
सरकार के सामने चुनौती ये भी थी कि भर्ती प्रक्रिया पहले से काफी आगे थी। परीक्षा रद्द होने से उन उम्मीदवारों पर असर पड़ेगा जो सफल होकर नियुक्ति की प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसके बावजूद सरकार का ये यू टर्न, सरकार ने विवाद और छात्रों की शिकायतों को देखते हुए परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने का फैसला ले लिया। अब आगे की प्रक्रिया और नई परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों की नजर सरकार पर होगी। देवेंद्र नाथ महतो ने साफ किया कि फिलहाल उनकी भूख हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में सुधार की उनकी ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। उनका कहना है कि छात्रों को मेहनत के बाद निष्पक्ष परीक्षा और नौकरी का अवसर मिलना चाहिए। पेपर लीक या किसी भी तरह की गड़बड़ी से मेहनत करने वाले लाखों युवाओं का भरोसा टूटता है। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें परीक्षा की गोपनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता पूरी तरह सुनिश्चित हो। इस तरह जेएसएससी सीजीएल विवाद में फिलहाल सरकार और छात्रों के बीच टकराव खत्म होता दिख रहा है। परीक्षा रद्द होने के बाद देवेंद्र नाथ महतो समेत बहुत सारे दूसरे प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। हालांकि आंदोलन की अगली दिशा इस बात पर ही तय होगी और निर्भर करेगी कि सरकार जांच और परीक्षा सुधार के लिए आगे क्या कदम उठाती है। छात्रों की मांग अब केवल एक परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ऐसी मजबूत व्यवस्था चाहते हैं जिसमें भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल ना उठें।